हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक और जबरदस्त एपिसोड में। पिछले भाग में हमने देखा था कि कैसे डोग्जा ने ड्रैगन का हमला झेला, पर अब सिस्टम ने अनाउंस कर दिया है कि वो मर चुका है। पर क्या वाकई ये कहानी का अंत है या फिर कुछ बहुत बड़ा होने वाला है? बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। किम डोग्जा एक घने अंधेरे स्पेस में घबरा कर जागा। ओ माय गॉड, वो ठंडी जमीन पर पड़ा था। डोग्जा अभी भी डर से हाँफ रहा था। हाँ, उसने बुदबुदाया, इस दुनिया में सबसे पेनफुल मौत में से एक जलकर मरना है। सच में दर्द होता है। अंधेरे में नोटिफिकेशन बोर्ड से हल्की लाइट आ रही थी। एक्सक्लूसिव स्किल फोर्थ वॉल आपकी मेंटल सफरिंग को कम करने में हेल्प कर रही है। डोग्जा ने सामने नोटिफिकेशन बोर्ड देखा। उसने मन में सोचा, इस बार फिर से फोर्थ वॉल? वेज ऑफ सर्वाइवल सच में एक्सिस्ट करता है और मैं उसके अंदर जी रहा हूं, लेकिन हर बार ये वॉल मुझे एक अजीब सा फील देती है। ये क्या है आखिर? डोग्जा धीरे से खड़ा हुआ। नहीं, अब ये सब सोचने का टाइम नहीं है। इमॉर्टल किंग एट्रीब्यूट की वजह से मैं सेफ हूं। मुझे वापस जाना होगा। एट्रीब्यूट तभी ट्रिगर होता है जब एक्टिवेशन कंडीशंस फुलफिल हों। वो इमॉर्टल किंग है। इस एट्रीब्यूट के प्रिविलेज के हिसाब से अब मैं अपनी बॉडी में वापस आ जाऊंगा। तो अब डोग्जा हैरान हो गया जब सिस्टम ने अनाउंस किया, एक्सक्लूसिव स्किल इमॉर्टल किंग सिस्टम एरर के कारण सस्पेंड हो गई है। क्योंकि आप मर चुके हैं, आपकी कॉन्शियसनेस आपकी बॉडी से सेपरेट हो जाएगी। एक्सक्लूसिव स्किल ओमनिशेंट रीडर स्टेज 3 में एनहांस हो गई है। सडनली डोग्जा की बॉडी एक वर्टेक्स में खींच गई। वो वरीड था। स्किल में एरर? और रुको, नहीं, इस टाइम पर नहीं। चक्कर आ रहा है। ओमनिशेंट रीडर स्टेज 3 क्या है? उस पल चुंगमुइरो स्टेशन पर गोंग पिल्डू जमीन पर बैठा था। छोटा ली गिलोंग चैन की नींद सो रहा था। फ्लैग पोल के बिल्कुल पास उसने ब्रिक वॉल पर स्टेशन का नंबर देखा। उसने मन में गाली दी, डैम इट, वो इंसान नहीं हो सकता ना। सडनली वो गुस्से में चिल्लाया, आह, मैं ये सब कर ही क्यों रहा हूं? ली गिलोंग उसकी गोद में सिर रखकर नींद में बुदबुदाया, हाय डोग्जा। पिल्डू ने लड़के की तरफ देखा और अपनी वाइफ और डॉटर को याद किया। उस वक्त उसकी वाइफ बहुत वरीड थी। पिल्डू, अब हम क्या करें? और उसकी डॉटर ने रिप्रोचफुली कहा, डैड, आप और कब तक भागते रहोगे? खुद को इतना डूबा हुआ देखकर सांगा क्यूरियस होकर पास आई और पूछा, बाहर सब ठीक है ना? तुम दोनों काफी क्लोज लगते हो। उसने प्रिटेंड किया और गुस्से से कहा, हम्फ, इस बच्चे को यहां से ले जाओ। उसने पोक किया, ओह, अभी 3 मिनट पहले तो आप हंस रहे थे। मैंने सुना है कि आप पहले चुंगमुइरो के लैंडलॉर्ड थे। तो आपके पास कितनी जमीन थी? गोंग पिल्डू ने जवाब दिया, बस दूसरों जितनी ही। सांगा नीचे बैठ गई और उससे बात करने लगी, तो आपके जैसे ज्यादा जमीन वाले इंसान, क्या सिर्फ आप ही को लैंडलॉर्ड का निकनेम मिला है? आसपास के लोगों ने भी बात में हिस्सा लिया। ज्यादा जमीन होना अच्छा नहीं होता। अच्छा तो तब होता है जब अच्छी जमीन हो। उसने पूछा, तो अच्छी जमीन कैसी होती है? उस इंसान ने एक्सप्लेन किया, अच्छी जमीन वो होती है जो सस्ती हो और जिसे बहुत लोग चाहते हों। सांगा ने उनकी तरफ पलट कर पूछा, तो आपके पास कभी ऐसी जमीन थी? उसने कैजुअली जवाब दिया। उस पल किम डोग्जा की जगह पर वो बहुत सरप्राइज था जब उसने खुद को चुंगमुइरो स्टेशन में पाया। ये क्या है? ये कैसी सिचुएशन है आखिर? मैं अचानक चुंगमुइरो का सिनेरियो क्यों देख रहा हूं? क्या यही ओमनिशेंट रीडर स्टेज 3 है? सडनली सांगा की येलो रोप टूट गई। छोटा ली गिलोंग भी होश में आ गया। सांगा और गोंग पिल्डू ने कॉशियस होकर आसपास देखा। उन्हें तुरंत ऑर्डर दिया, सब इकट्ठा हो जाओ। उस पल सब लोग बहुत घबरा गए। क्या हुआ? हंड्रेड्स ऑफ मॉन्स्टर्स चुंगमुइरो स्टेशन में घुसने की तैयारी कर रहे थे। जिहे ने सबको अनाउंस किया, एनिमी अटैक है। गोंग पिल्डू को सेंटर बनाओ। सब लोग अपनी पोजीशंस पर। सब लोग उस फॉर्मेशन में खड़े हो जाओ जिसकी हमने सुबह प्रैक्टिस की थी। टीम ए कैनन प्लेटफॉर्म के सामने, टीम बी लैंड के कॉर्नर पर, टीम सी गोंग पिल्डू के बगल में प्रोटेक्ट करो। सिस्टम ने अनाउंस किया, कैरेक्टर गोंग पिल्डू ने लैंडलॉर्ड्स टेरिटरी लेवल एट स्किल एक्टिवेट की है। 6 बैरल गन्स फ्लैग पोल के आसपास सेट किए गए थे। उस पल टनल के मॉन्स्टर्स भी पागलपन में चार्ज कर रहे थे। गोंग पिल्डू ने फायर किया, मॉन्स्टर्स को नुकसान पहुंचाया, लेकिन वो अभी भी स्टेशन पर चढ़ सकते थे। सब लोग इकट्ठा हुए और फाइट करने लगे। इन्हें यहाँ चढ़ने मत दो, गोंग पिल्डू को प्रोटेक्ट करो। एक बहुत टायरिंग बैटल के बाद सभी मॉन्स्टर्स को एलिमिनेट कर दिया गया। सांगा हाँफ रही थी। वो अभी रेस्ट भी नहीं कर पाई थी कि टनल से एक ग्रुप ऑफ पीपल बाहर निकला और बोला, हे, हो गया क्या? जितना सोचा था उससे जल्दी हो गया। केमलिन की फ्लूइड उन्हें कुछ नहीं कर पाई।
ये लोग जो स्ट्रीट ठग्स जैसे दिख रहे थे आपस में डिस्कस कर रहे थे ये यू जोंगयुक का मेन बेस है। अगर लेवल 9 मॉन्स्टर्स यूज करें तो क्या इसे तोड़ पाएंगे? शायद हाँ। अननोन लोगों को पास आते देखकर सांगाह बहुत वरीड हो गई। उसने सोचा ये लोग राइवल स्टेशन के लोगों जैसे नहीं लगते। गोंग पिल्डू ने दांत पीसकर मन में गाली दी, डैम इट, और चिल्लाया, उस सामुराई लड़की को जल्दी यहाँ बुलाओ। उसके पीछे से ली जिहे बुदबुदाई, आई, मैं यहाँ हूं और मुझे अब सामुराई मत बुलाना। गोंग पिल्डू और सांगाह की आंखें खुशी से चमक उठी। हाँ, आ गई तो ठीक है। वो गोंग पिल्डू के बगल में आई। उसने अपना हाथ अपनी कमर पर रखी, तलवार पर रखा। नीचे देखकर उन्हें वार्न किया, अगर तुम लोग मरना नहीं चाहते तो जल्दी यहाँ से निकलो। उन्होंने प्राउडली कहा, ओह ये तो सच है। नेवल एडमिरल और आर्म्ड फोर्ट्रेस एक ही टीम में हैं। गोंग पिल्डू ने उन्हें धमकी दी, तुम लोग कौन हो, कहाँ से आए हो? आखिर बकवास मत करो, अगर अभी यहाँ से नहीं निकले तो मैं तुम्हें गोली मार दूंगा। उसकी धमकी के बावजूद वो लोग कैजुअली इग्नोर कर रहे थे और एक दूसरे से बात करने लगे। ब्लैक रोब वाले इंसान ने कहा, अब ड्रैगन कैचर कौन है? मोटे इंसान ने जवाब दिया, यूजर 5, यूजर 6, यूजर 8 और यूजर 9। भले ही वो इनवॉइस नहीं है लेकिन अपोस्टल्स में से काफी कैपेबल हैं। अगर सेल के बाहर के लोगों को काउंट ना करें तो हम 5 ही बचे हैं। ब्लैक रोब वाले इंसान ने डिसाइड किया 5 लोग काफी हैं, उनसे निपट जाओ। गोंग पिल्डू बहुत गुस्से में था क्योंकि उन्होंने उसकी बात को हल्के में लिया। क्या ये लोग मुझे अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं? मोटे इंसान ने ली जिहे को परवर्टेड डिलाइट के साथ देखा और बोला, ही मैं ली जिहे से निपटूंगा। अगर समुद्र ना हो तो वो कुछ भी नहीं है। उसकी बातें सुनकर जिहे ने गुस्से से दांत पीसे, वो हरामखोर क्या बोल रहा है। गोंग पिल्डू ने तुरंत अटैक लॉन्च किया, डैम इट, उन सब से निपट जाओ। सब लोग आगे बढ़ो, चार्ज, उन्हें रोको। डोगजा हवा में लटकते हुए पूरी सिचुएशन देख रहा था। वो वरीड था, उन्होंने सच में चुंगमुइरो पर कब्जा करने के लिए अटैक किया है, यू जोंगह्युक को पकड़कर इस दुनिया का रूलर बनने के लिए। लगता है उन्होंने बहुत अच्छे से तैयारी की है। हेमलिन की फ्लूट से लेकर मैजिक बम डिसइंटीग्रेशन शील्ड तक गोंग पिल्डू के अटैक्स को डिफेंड करने के लिए। लेकिन क्या उन्हें लगा कि सब इतना इजी होगा? इस जंग में उनके पास एक डिफेंसिव शील्ड था जिसे पिल्डू के बॉम्ब्स भी क्रॉस नहीं कर पाए। इसे उन्होंने घेरा आराम से तोड़ दिया। लेकिन जिहे ने उस बदतमीज मोटे बंदे को पूरी तरह से ओवरपावर कर दिया। वो हैरान और परेशान था, ये क्या हो रहा है? अभी तो बस शुरुआत है और ली जिहे इतनी पावरफुल हो गई है क्या? ओह, कहीं कोई गलती तो नहीं हो रही। गोंग पिल्डू और सांगाह के साइड वो अभी भी डोमिनेंट थे। वो उसकी गन बैरल तक नहीं काट पाए। वो सब, डैम, गोंग पिल्डू का फोर्ट्रेस इतना सॉलिड कैसे है? सांगाह ने भी उन्हें पूरी तरह कंट्रोल किया। मारो सालो। डोगजा अपने ख्यालों में डूबा था। ली जिहे और गोंग पिल्डू ओरिजिनल स्टोरी के 3rd रिग्रेशन से कहीं ज्यादा पावरफुल हो चुके थे। गोंग पिल्डू और ली जिहे को हल्के में लेना मत। डोगजा कॉन्फिडेंट था कि ये जगह इतनी आसानी से नहीं हारेगी। तभी वो ब्लैक रोब मैन उस घेरे में घुस गया। उसने अपनी जेब से एक ब्लू बम निकाला और सबकी तरफ फेंक दिया। बम देखकर डोगजा हैरान रह गया। ओह, ये तो मास डिस्ट्रक्शन मैजिक बॉम्ब है क्या? जैसे ही बम फेंका गया वो बेड एरिया में फटा और सब हवा में उछल गए। उसकी जबरदस्त शक्ति से सब घायल हो गए। जिहे को सबसे ज्यादा चोट लगी, उसने खून तक उगल दिया। बाकी सब भी दूर जा गिरे। डोगजा ने अनजाने में अपना हाथ उठाकर खुद को प्रोटेक्ट किया। ब्लैक रोब मैन का चेहरा देखकर उसके चेहरे पर नसें उभर आईं। गुस्सा उसके अंदर फड़फड़ा उठा। वही कमीना है ना? वो किंग ऑफ मैसेंजर्स है। एक पर्पल फ्लैग उसके रोब्स में छुपा था। अब वो चुंगमुइरो स्टेशन पर बहुत आसानी से आ गए थे। वो मोटा आदमी ली जिहे के पास गया और उसकी इंसल्ट करने लगा। हम्फ, यही टाइम है? बस एक साइड कैरेक्टर ही तो है ना, मैं तुझे धीरे धीरे मरने दूंगा। कहने के बाद उसने जिहे के बाल पकड़े और उसका सिर पीछे खींच दिया, जिससे उसने और खून उगल दिया। उसने रेसिस्ट किया और गाली दी, तू कुत्ता है। तभी वो ब्लैक रोब मैन आया और मोटे आदमी से बोला, नंबर 7, हमारे पास टाइम नहीं है। नंबर 7 ने जवाब दिया, अगर इसे इतनी आसानी से मारना है तो अफसोस है। मैंने किताब का अगला पार्ट पढ़ा नहीं है तो श्योर नहीं हूँ, लेकिन वैसे भी ये तो बस एक फेक फीमेल लेड है ना, यूज करके फेंक देंगे ना। ली जिहे ने सामने की खाली जगह की तरफ देखा। उसने अपने होठों से हेल्प के लिए इशारा किया, मेरी हेल्प करो। डोगजा उसके सामने खड़ा था। वो बहुत हैरान था, आंखें फटी रह गईं। हाँ, ये क्या? मैं यहाँ कब आ गया? और तो और, अब तो साफ है कि ली जिहे मेरी तरफ देखकर हेल्प मांग रही है। क्या वो मुझे देख सकती है? नहीं, ये तो गलत है।
लेकिन वो परेशान था। साफ साफली जिहे कैरेक्टर प्रोफाइल के कैरेक्टर्स में से एक थी, लेकिन वो गुस्से में था। उसके चेहरे पर नसें उभर आईं, वो फ्यूरियस हो रहा था। उसने दांत पीसकर गाली दी, कमीने, लड़की के बाल ऐसे कौन पकड़ता है। डोग्जा सोच रहा था जब सिस्टम ने अनाउंस किया यूनिक स्किल फोर्थ वॉल हल्की सी हिल रही है। फोर्थ वॉल स्किल का एक पार्ट रिस्ट्रिक्ट हो गया है। तभी डोग्जा को चक्कर आने लगे। वो झुक गया, उल्टी की और अपना पेट पकड़ लिया। शिट, अचानक फिर से चक्कर क्यों आ रहे हैं। डोग्जा धीरे धीरे गिरने लगा। सिस्टम ने अनाउंस किया स्किल ओमनिशिएंट रीडर की प्रोफिशिएंसी तेजी से बढ़ रही है। तभी ली जिहे और उस मोटे आदमी के सामने एक फिगर दिखा। वो शख्स धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ रहा था। शख्स को देखकर उसकी आंखों से अनजाने में आंसू बहने लगे। वो बहुत इमोशनल हो गई थी। डोग्जा उसके पास गया। उसे अभी भी नहीं पता था कि वो फोर्थ वॉल से बाहर आ चुका है। वो बहुत परेशान था, समझ नहीं पा रहा था कि क्या हो रहा है। ये सब क्या हो रहा है। मुझे लग रहा है जैसे मैं जमीन पर चल रहा हूं। स्टेशन पर ऊपर देखकर डोग्जा ने देखा कि वो सब उसे देख रहे हैं। उसने सोचा, और मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि वो सब मुझे घूर रहे हैं। मैं इस वक्त चुंगमुइरो में क्यों हूं। मुझे एक अजीब सी फीलिंग आ रही है जो नॉर्मल नहीं है। डोग्जा ने अपनी तलवार निकाली और उसका सिर काट दिया, जबकि वो अभी भी हैरान होकर पूछ रहा था, कौन हो तुम। उसका सिर धड़ से अलग हो गया, जबकि वो अभी भी होश में था। सब लोग डोग्जा के एग्जिस्टेंस से बहुत हैरान थे। आखिर तुम हो कौन। सांगाह ने भी धीरे से ऊपर देखा और डोग्जा को पाया। उसने ली जिहे को नीचे लिटाया। तभी वो श्योर हुआ, कहीं ऐसा तो नहीं। डैम, ये कितना इरिटेटिंग है। उनकी तरफ देखकर डोग्जा ने जवाब दिया, मैं यू जोंगह्युक हूं। और अब उसकी आंखें तेज हो गई थीं, तलवार से ठंडी रोशनी निकल रही थी। तुम सब अपनी जान यहीं छोड़ दो। एक पीली रोशनी चमकी। उसी पल सिस्टम की आवाज गूंजी, यूनिक स्किल ओमनिशिएंट रीडर स्टेज 3 एक्टिवेट हो रही है। स्किल एरर रिकवर हो गया है। किम डोग्जा इमॉर्टल नहीं है। डोग्जा अभी भी मर सकता है अगर उसे सीरियस चोट लगे या दुश्मन बहुत स्ट्रांग हो। सिर्फ उसकी आत्मा को डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता। तो किम डोग्जा का एक टाइटल इमॉर्टल किंग या अनडाइंग विजडम किंग होगा। अनडाइंग विजडम किंग कैरेक्टरिस्टिक रिएक्टिवेट होगा। आपका शरीर रिसरेक्ट हो रहा है। बॉडी रिजनरेशन शुरू हो रही है। रोशनी से एक हाथ बाहर आया। उसने जमीन पर हाथ रखा। उसका चेहरा धीरे धीरे दिखने लगा। जब उसका चेहरा पूरी तरह बन गया, उसका दिल बहुत तेजी से धड़क रहा था। उसने अपनी नीली आंखें खोली। मैप पर करंट लोकेशन अंगुक दिखा रहा था। टारगेट स्टेशन चंगसेन था, चुंगमुइरो हेडक्वार्टर। वो डर गया जैसे उसने कुछ डिस्कवर किया हो। उसके बगल में एक बड़ा ड्रैगन था जिसकी बहुत लंबी पूंछ थी। सिस्टम की आवाज गूंजी, यूनिक स्किल फोर्थ वॉल आपकी मेंटल पेन को कम कर रही है। वो डर के मारे अपना हाथ ठुड्डी पर रख लिया। मैं तो अभी इस ड्रैगन से लड़ रहा था। उसने मन में सोचा, यहाँ इतनी गर्मी क्यों है। उसने अपने हाथ की तरफ देखा और सोचा, अच्छा हुआ मैं सक्सेसफुली रिजनरेट हो गया। चुंगमुइरो को यू जोंगह्युक ने प्रोटेक्ट कर लिया है। वो खड़ा हो गया जैसे उसे सब समझ आ गया हो। उसने सोचा, तो ओमनिशिएंट रीडर स्टेज 3 ऐसा होता है क्या। ओह, मेरा सिर अभी भी घूम रहा है। उससे पहले तो साफ साफ उसने याद किया, मैं चुंगमुइरो में यू जोंगह्युक बन गया था। उसकी परछाई उसके शरीर में छुपी थी। वो मोटा आदमी बैठा उसे जाते हुए देख रहा था। साफ साफ मुझे अपने पैर जमीन पर चलते हुए महसूस हुए। उसने अपना हाथ बढ़ाकर तलवार की मूठ पकड़ी। उसने तलवार की चमक भी देखी। वापस प्रेजेंट में डोग्जा गहरी सोच में डूबा था, लेकिन यू जोंगह्युक बनने का ये एक्सपीरियंस मैं दोबारा एक्सपीरियंस नहीं करना चाहता। किम डोग्जा थोड़ी देर के लिए यू जोंगह्युक की कॉन्शियसनेस से जुड़ गया। सिस्टम की आवाज गूंजी, ओमनिशिएंट रीडर स्टेज 3 का रिवॉर्ड तैयार हो रहा है। उसने मन में सोचा, हर एक रिवॉर्ड। ली ह्युंगसुंग और ही वॉन एक बिना कपड़ों के शख्स के पास दौड़े। दूसरी तरफ एक ड्रैगन आग उगल रहा था। वो तेजी से सोचने लगा, बेशक मेरे पास इमॉर्टल किंग की प्रिविलेज स्किल है, पर इसके नाम के खिलाफ इस स्किल का एट्रीब्यूट इमॉर्टैलिटी नहीं बल्कि बस इम्यूनिटी है। और इसका एट्रीब्यूट रिजनरेशन है। और हाँ, जब चाहो तब रिजनरेट नहीं कर सकते। ये एट्रीब्यूट सिर्फ तब यूज हो सकता है जब काफी पॉइंट्स एक्यूमुलेटेड हों। डोग्जा एक ग्लास पैनल के पास से दौड़ा। उसने खुद को लकी माना कि उसके पास 100 पॉइंट्स थे, इसलिए वो उस वक्त पहली बार रिजनरेट कर पाया। वो सोचने लगा, रिजनरेट किया या नहीं, मैं एक बार मर चुका हूं। बस अब कोई रेस्टिंग प्लेस नहीं है। सिस्टम की आवाज आई, यू हैव यूज्ड अप 100 पॉइंट्स। बॉडी के इम्प्योरिटीज निकाल दिए गए हैं। आपकी फिजिकल स्ट्रेंथ बढ़ रही है। आपकी फिजिकल और मैजिकल पावर एक लेवल बढ़ गई है। क्यूब के अंदर जिहे उसकी तरफ घूमी और बोली, यू सांगा, इस तरफ चलो।
हमें अगले रेस्टिंग प्लेस पर जल्दी से जाना है। वो उसकी तरफ दौड़ते हुए बोला, डोगजा। डोगजा। डोगजा ने हैरत से पलट कर देखा। उसने आग के पहुंचने से पहले उन दोनों को बचाने के लिए एक क्यूब बनाया था। सिस्टम नोटिफिकेशन, लेवल 5 फायर ड्रैगन लेजर ड्रैगन इग्नियस ने फ्लेम ऑफ डिस्ट्रक्शन अटैक लॉन्च किया है। ड्रैगन ने आग उगली, लेकिन लकीली क्यूब ने उसे रोक दिया, इसलिए वो और हन सुयंग ठीक थे। प्रोटेक्टिव क्यूब धीरे धीरे गायब हो गया। डोगजा खांसने लगा। तभी हन सुयंग ने पूछा, डोगजा भाई, आप ठीक हो ना? वो इमोशनल होकर बोला, अभी जब मैंने आपको देखा तो मुझे लगा मैं गलत देख रहा हूँ। डोगजा ने उसे इतना इमोशनल देखकर हेल्पलेसनेस से जवाब दिया, जैसा तुम देख रहे हो मैं ठीक हूँ। हन सुयंग शर्मा कर बोला, अब क्या करें? क्या आप मेरा जैकेट यूज करोगे? बेशक, मैं एक सोल्जर हूँ। पर वो दोनों बिना कुछ बोले एक दूसरे को देखते रहे। डोगजा बिल्कुल नंगा खड़ा था। हन सुयंग ने अपना बेल्ट खोलने के लिए हाथ बढ़ाया। वो डोगजा के लिए अपनी पैंट सैक्रिफाइस करने को रेडी था, तो डोगजा ने हाथ रोककर कहा, जरूरत नहीं है। ड्रैगन तलवार और फ्लैग पर खड़ा था। कपड़ों से ज्यादा इंपॉर्टेंट अब वो आइटम्स थे, अनब्रेकेबल फेथ और फ्लैग। वो मन में गाली दे रहा था, माँ की आंख, वो बदबूदार ड्रैगन उन पर पैर रख रहा है। अचानक डोगजा और हन सुयंग ने किसी की आवाज सुनी और पलट कर देखा। डोगजा, रिप्रेजेंटेटिव। जीहे और दो और लोग उसकी तरफ दौड़े। वो चिंता से रोने लगी, बहुत इमोशनल होकर आगे बढ़ी। उसके बाद वो तीनों रुककर उसकी तरफ नीचे देखे। डोगजा नीचे बैठा हुआ था, हाथ घुटनों पर। सब लोग गहरी सोच में पड़ गए। सब चुपचाप उसे देखते रहे। सिस्टम की आवाज आई, कॉन्स्टलेशन ब्लैक फ्लेम ड्रैगन ऑफ द अबिस इज स्टेयरिंग एट योर ब्लैक ड्रैगन। डोगजा शर्मिंदा होकर मन में गाली दे रहा था, माँ की आंख, मेरे कपड़े भी जल गए, अब मैं क्या करूं? सही में कपड़े भी बहुत इंपॉर्टेंट हैं। जिहे ने अपना लंबा आउटर जैकेट उतारा और डोगजा पर डाल दिया। बोली, मुझे कुछ नहीं दिख रहा, आप फिक्र मत करो, अब ये बेकार की बात पर ध्यान देने का टाइम नहीं है। डोगजा रुक गया और सोचा, बेकार की बात? उसने जैकेट ठीक किया और बोला, थैंक यू जिहे, मैं भी इसको पहन लेता हूँ। सिस्टम नोटिफिकेशन, कॉन्स्टलेशन ओल्ड जनरल ऑफ जस्टिस इज फीलिंग अ बिट सैड। अचानक ड्रैगन उन लोगों की तरफ बढ़ा। उसने लोगों की जगह ढूंढ ली और अपना मुंह खोलकर दोबारा आग उगलने के लिए रेडी हो गया। रिप्रेजेंटेटिव, अब हम क्या करें? डोगजा ने एक चमकती ब्लू ऑर्ब देखी। लगता है मैसेंजर्स सब मर गए हैं। जब वो मरते हैं तो क्या वो कोर छोड़ जाते हैं? अचानक एक लाइट बीम उससे टकराई। वो दर्द से कराह उठा। डोगजा ने आवाज सुनी और पलट कर देखा। वो तेजी से फ्लैग की तरफ दौड़ा। लोग जोर से चिल्लाए, रिप्रेजेंटेटिव, ये क्या कर रहे हो? डोगजा ने जमीन से फ्लैग उठाया। सिस्टम की आवाज, यू हैव फाउंड द ब्राउन फ्लैग, यू कैन कंटिन्यू टू यूज द फ्लैग्स प्रोटेक्शन। उसके पीछे ड्रैगन आग उगल रहा था। डोगजा तलवार और फ्लैग पकड़े तेजी से आगे दौड़ा। जल्दी से रेस्टिंग प्लेस ढूंढो। सिस्टम नोटिफिकेशन, रेस्टिंग प्लेस हैज बीन एक्टिवेटेड, 5 people have reached the next resting place। फिर सिस्टम नोटिफिकेशन, लेवल 5 फायर ड्रैगन लेजर ड्रैगन इग्नियस ने फ्लेम ऑफ डिस्ट्रक्शन अटैक लॉन्च किया है। ड्रैगन ने दोबारा बहुत बड़ी आग उगली। डोकाबी फ्लेम्स के बीच में अपीयर हुआ और बोला, ही तुम लोग अभी भी कितने टेस्टी लग रहे हो, लेकिन क्या तुम्हारी किस्मत अब भी तुम्हारे साथ होगी? जिहे प्रोटेक्टिव क्यूब के अंदर से बोली, हाँ, ये मरने वाला डीमन। डोगजा भाई, अब हम क्या करें? डोगजा लेटा हुआ हांफते हुए बोला, सिर्फ लड़ना ही एक रास्ता है। सिस्टम नोटिफिकेशन, एब्सोल्यूट शील्ड हैज बीन डिस्पेल्ड। डोगजा को याद आया वो शाइनिंग आइज जेम्स जो मैसेंजर्स लाए थे। शायद मेरे और मेरे टीममेट्स के लिए 5 पीसेस काफी होंगे। अगर सब लोग उन्हें खा लें तो ड्रैगन को मारना इम्पॉसिबल नहीं होगा। लोग 5 अलग अलग डायरेक्शंस में भागे। डोगजा मन में सोचा, अब सवाल यह है कि क्या हम उसे अगले अटैक से पहले मार सकते हैं? वो ओर्ब की तरफ दौड़ते हुए चिल्लाया, जल्दी भागो, सबसे पहले जमीन पर गिरे शाइनिंग आइज जेम्स उठाओ। वो सेफ गोलियां हैं, अगर वो हमारे पास होंगी तभी हम जीत सकते हैं। हन सुयंग झुककर जमीन से गोली उठाई। उन्हें इतनी कोशिश करते देखकर डोगजा मन में सोचा, बेशक हन सुयंग के पास अर्थ शटरिंग स्किल है, पर वो उतना अजाइल नहीं है। जिहे भी वैसी ही थी। वो बैठकर गोली उठाने लगी। डोगजा ने सोचा, ली जिहे तेजी से दौड़ती है, पर अभी तक इतनी स्ट्रांग नहीं है। ड्रैगन ने उस जगह पर अटैक किया जहां वो और हन सुयंग खड़े थे। उसने गोली पकड़ी और थोड़ा पीछे हटा, जबकि वो उसकी तरफ डोज किया। सिस्टम नोटिफिकेशन, मैजिक पावर लेवल 16 हैज इंक्रीज टू लेवल 25। योर सोल कैन नाउ परसीव द वर्ल्ड। डोगजा ने गोली अपने मुंह में डाली और मन में सोचा, चलो अब क्या करें? सिस्टम की आवाज आई,
और नोटिफिकेशन योर पावर हैज बीन टेम्पररीली रिलीज्ड। डोग्जा उछला। उसके आसपास एक ब्लू ओरा अपीयर हुआ। उसने कैलकुलेट किया, अब बस एक ही रास्ता है, सबको मिलकर अटैक करना होगा। सिस्टम नोटिफिकेशन योर पावर हैज इंक्रीज्ड बाय 40%। डोग्जा ने हवा में दिख रहे ब्लू पैनल को देखा और मन में पूछा, ओमनिशेंट रीडर्स व्यू पॉइंट का यूज करके भी इसकी वीकनेस नहीं दिख रही। अभी मुझे कुछ रिवॉर्ड मिला था। सिस्टम की आवाज आई, एक्सक्लूसिव स्किल ओमनिशेंट रीडर्स व्यू पॉइंट इज बीइंग यूज्ड। यू कैन यूज द रिवॉर्ड ऑफ एक्सक्लूसिव स्किल ओमनिशेंट रीडर्स व्यू पॉइंट। यू हैव गेन्ड फर्स्ट पर्सन प्रोटैगनिस्ट व्यू पॉइंट एक्सपीरियंस। डोग्जा ने हैरत से पैनल को देखा। सिस्टम आगे भी डिस्प्ले करता रहा, यू कैन इनहेरिट वन स्किल फ्रॉम द प्रोटैगनिस्ट स्किल्स दैट यू हैव इनकॉर्नेटेड। डोग्जा हैरत से मन में सोचा, सच में। एक पैर उठाया, एक पैर जमीन पर टिकाया। वो सोचने लगा, तो इसका मतलब मैं। डोग्जा पैनल की तरफ देख रहा था। उसे नहीं पता था कि पीछे से ड्रैगन उसकी तरफ बढ़ रहा था। उसने अपना मुंह उसकी तरफ खोला। डोग्जा अभी भी सोचने में बिजी था, यू जोंगह्युक की कोई स्किल यूज करना। जिहे ने खतरा करीब आते देखा। वो तुरंत डोग्जा की तरफ तेजी से दौड़ी। उसने उसे खींचकर अंदर किया, इससे पहले कि ड्रैगन उसे नुकसान पहुंचाता। डोग्जा हैरत से कुछ नहीं समझ पाया। जिहे ने उसे डांटा, अचानक क्यों रुक गए? क्या दोबारा मरना चाहते हो? दोनों दीवार की तरफ गिर गए। ड्रैगन दोनों की तरफ बढ़ रहा था। डोग्जा अभी भी पैनल को देख रहा था। जिहे उसके बगल में हाँफ रही थी। सिस्टम नोटिफिकेशन, स्किल सिलेक्शन पैनल हैज अपीयर्ड। प्लीज सिलेक्ट द स्किल यू विश टू ऑब्टेन। डोग्जा हैरत से सोचा, और एक सिलेक्शन पैनल भी है। नोटिफिकेशन बोर्ड पर डोग्जा के लिए चॉइसेस दिखी। 1 आइस रेजिस्टेंस, 2 फायर रेजिस्टेंस, 3 फ्लॉ डिटेक्शन। डोग्जा बहुत शॉक्ड था। जिहे बगल में हाँफ रही थी और वो गुस्से से मन में सोचा, माँ की आंख। मुझे पता था, पर अभी सिर्फ फायर रेजिस्टेंस ही चूज कर सकता हूँ या अपनी मर्जी से करूं। डोग्जा और जिहे एक पैर पर बैठे थे। उसने मन में गाली दी, कसम से अब क्या करें? मैं तो एक रीडर हूं। डोग्जा ने फ्लैग पकड़ा और धीरे धीरे खड़ा हुआ। उस नॉवल की डिटेल्स में जो मैंने पढ़ी थी, वो मन में सोचा, लेजर ड्रैगन। लेजर ड्रैगन? डोग्जा ड्रैगन के सामने खड़ा हुआ। उसके दिमाग में एक प्लान आया। सिस्टम की आवाज आई, और नोटिफिकेशन, आपकी पढ़ी हुई कंटेंट की याददाश्त बढ़ रही है। डोग्जा ने आंखें बंद कर लीं। जिहे उसके सामने खड़ी उसे रोक रही थी और बोली, डोग्जा भाई, जल्दी भागो। डोग्जा ने आंखें बंद कर लीं और अपनी दुनिया में खो गया। उसने आंखें खोली और सीधा सामने देखा। उसके आसपास एक ब्लू ओरा अपीयर हुआ। उसने डिसाइड किया और बोला, मैं आइस रेजिस्टेंस चूज करता हूं। सिस्टम नोटिफिकेशन, यू कैन नाउ यूज द आइस रेजिस्टेंस स्किल। हन सुयंग शील्ड पकड़े हुए उसकी और जिहे की तरफ दौड़ा। डोग्जा ने पलटकर उन दोनों से कहा, ली जिहे, हन सुयंग, तुम दोनों ने अभी तक शाइनिंग आइस एलिक्सिर नहीं खाए हैं, राइट? सब मुझे दे दो जल्दी। जिहे तलवार निकालते हुए हैरत से हाँ बोली, लेकिन उसने फिर गोली उसे दे दी। हन सुयंग ने गोली पकड़ी और खुद पर दबाई। मिनस्यूब अभी गोली मुंह में डालने ही वाला था कि डोग्जा ने पलटकर कहा, हन सुयंग और मिनस्यूब, तुम दोनों भी मुझे दे दो। मिनस्यूब रुक गया। हन सुयंग ने ऑकवर्डनेस से कहा, हमें इसकी जरूरत नहीं है ना? डोग्जा ने शाइनिंग आइस एलिक्सिर्स को इकट्ठा करने के बाद एक एक करके गोलियां अपने मुंह में डाली। उसके पैरों के नीचे एक ब्लू व्हाइट ओरा अपीयर हुआ। उसके पैरों पर बर्फ के निशान दिखने लगे। सिस्टम नोटिफिकेशन, शाइनिंग आइस एलिक्सिर्स का यूसेज इफेक्ट बहुत बढ़ गया है। सब लोग डोग्जा को देखकर बहुत शॉक्ड थे। सिस्टम की आवाज आई, यूसेज इफेक्ट 200% बढ़ गया है। कोल्ड एनर्जी ने आपके पूरे शरीर को घेर लिया है, जो दिल को भी जमा सकती है। हन सुयंग ने डोग्जा के शरीर पर बर्फ के निशान देखे और चिंता से पूछा, डोग्जा भाई, आप ठीक हो ना? बर्फ के निशान धीरे धीरे उसके पूरे शरीर पर फैल रहे थे। सिस्टम नोटिफिकेशन, एक्सक्लूसिव स्किल आइस रेजिस्टेंस इज प्रोटेक्टिंग यू। डोग्जा ने तलवार निकाली और ड्रैगन की तरफ लपकने ही वाला था। उसने सबको कहा, सब लोग पीछे हट जाओ। सिस्टम की आवाज आई, स्किल ब्लेड ऑफ फेथ एक्टिवेटेड। एक्सक्लूसिव स्किल अनब्रेकेबल फेथ एक्टिवेटेड। एट्रीब्यूट स्किल हैज बीन कन्वर्टेड इनटू डार्कनेस। शाइनिंग आइस एलिक्सिर के इफेक्ट से स्किल की ठंडी हवा बढ़ गई थी। डोग्जा ने तलवार पकड़ी और लड़ने के लिए रेडी हो गया। उसने तलवार ड्रैगन की तरफ की और मन में दुआ की, कृपया कोई गलती ना हो। सिस्टम नोटिफिकेशन, स्टिग्मा स्वॉर्ड सॉन्ग हैज बीन एक्टिवेटेड। योर स्वॉर्ड हैज बीन एनवेलप्ड बाय द मेलोडी ऑफ ग्रैंड जनरल। एक देवता रात के सपने में आया और कहा, अगर ऐसा करते हो तो तुम बड़ी जीत हासिल करोगे, और अगर वैसा करते हो तो बुरी तरह हार जाओगे। ड्रैगन ने अपना मुंह खोला, सीधा उसकी तरफ टारगेट किया। उसके शरीर पर एक जगह थी
जिसका रंग बाकी जगहों से अलग था। डोग्जा ने ड्रैगन की वो अलग रंग की स्केल देखी। क्या देवता ने मुझे इसकी वीकनेस ढूंढने में हेल्प की है? डोग्जा तलवार पकड़े ड्रैगन की तरफ उछला और सोचा, ये ग्रैंड जनरल है। सिस्टम नोटिफिकेशन, कॉन्स्टलेशन मैरिटाइम वर गॉड सपोर्ट्स योर बैटल। डोग्जा ने सीधा ड्रैगन की पीठ पर उस अलग रंग की स्केल को टारगेट किया। तलवार उस स्केल में घुस गई। तुरंत लाल खून निकलने लगा। डोग्जा ने तलवार उस जगह से निकाली। ड्रैगन दर्द से तड़पा। ड्रैगन के मुंह में एक फायर बॉयल बन रही थी। डोग्जा जमीन पर उतरा और मन में सोचा, इसे हर हाल में रोकना होगा, इसके पहले ये नया वार करे। अब सिर्फ हमारे लोग ही बचे थे। सिस्टम ने अनाउंस किया, लेवल 5 फायर ड्रैगन लेजर ड्रैगन इग्नियस अब डूम्सडे फ्लेम छोड़ने वाला है। डोग्जा को याद आया, पिछले अटैक में सिर्फ एक ही सेफ जोन बचा था। अच्छा हुआ वो 5 लोगों के लिए था, लेकिन अगर इस बार वो सेफ जोन सिर्फ 3 या 4 लोगों के लिए हो, या फिर 6 के लिए भी, तो क्या होगा? डोग्जा एक बार फिर उछला, तलवार पीछे घुमाई और खुद से बोला, बस थोड़ा और, एक छोटा सा पुश और मैं ये कर सकता हूँ। जो मैंने सोचा है वो गलत नहीं हो सकता। डोग्जा को याद आया, जब उसने पहली बार ये तलवार उठाई थी, कम से कम इस एक बार के लिए तो सही। उसने तलवार की मूठ कस के पकड़ी और सोचा, भले ही ये तलवार राख बन जाए। डोग्जा ने गुस्से में सोचा, तो भी मुझे मंजूर है। तलवार ने एक बार फिर उस अलग रंग की जगह पर वार किया। उसकी तलवार नीचे तक चली गई और जहां जहां उसने वार किया वहां सब कुछ फ्रीज हो गया। डोग्जा ने तलवार खींच ली। खून तेजी से बहता गया। उसकी तलवार ने लेजर ड्रैगन इग्नियस के शरीर पर एक लंबा गहरा कट बनाया। उसने अपनी पूरी ताकत लगा दी उस मॉन्स्टर को गहरी चोट पहुंचाने में। तो दोस्तों, आज के इस खतरनाक मोड़ पर हम किम डोग्जा को एक ऐसी स्थिति में छोड़ रहे हैं जहां जीत और हार के बीच का फर्क मिट चुका है। क्या आपको लगता है कि डोग्जा का ये नया अवतार आने वाले खतरों का सामना कर पाएगा? अपनी राय कमेंट्स में जरूर बताना। अगर आपको हमारी ये डबिंग और मेहनत पसंद आई तो उस लाइक बटन को दबाना मत भूलना और चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि आप अगला एपिसोड मिस न कर सको। मिलते हैं एक और धमाकेदार कहानी के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए और देखते रहिए। अलविदा।